हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के वर्ण विचार के बारे में बात करते हैं। जो हम लोग पढ़े हैं, व्याकरण के 5 भेद होते हैं, उसमें से वर्ण विचार पहला है, पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि क्या होता है। तो वर्ण विचार में सबसे पहले हम लोग वर्ण के बारे में जानते हैं कि वर्ण कहते किसे हैं। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। दोस्तों, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े, जैसे अ, क, ख, प इत्यादि। ये सब जो दोस्तों, ये सब होगा, ये सब वर्ण होते हैं, इसके खंड या इसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं, मतलब इसको और खंडित नहीं कर किया जा सकता है। और आगे होता है वर्णमाला। दोस्तों, वर्णमाला कहते किसको है, उसके बारे में जानते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 46 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 46 वर्ण होते हैं, शब्द नहीं दोस्तों, वो 46 वर्ण होते हैं। इन वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। कह सकते हैं कि वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। पहला है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण कहते किसको है? स्वर वर्ण कहते किसको है? तो स्वर उन वर्णों को कहते हैं, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है। यानी कि स्वर का उच्चारण जो है ना, स्वतः होता है, अपने आप होता है, या इसमें किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, स्वर वर्ण कहलाता है। मतलब उन वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं जो अपने आप बोला जाता है, उसमें किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं होती है। स्वर वर्णों की संख्या 11 है। स्वर वर्णों की संख्या 11 है। स्वर वर्णों की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है। देखते हैं स्वर वर्ण, फिर से प्रकार देखते हैं कि स्वर वर्ण कहते किसको है। तो स्वर उन वर्णों को कहते हैं, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है। स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है, स्वर वर्ण कहलाता है। स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 है। दोस्तों, स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 है। उसे लिखने के लिए 13 होती है, लेकिन स्वर वर्णों की संख्या 11 ही होती है। जो इस प्रकार है। हर्ष स्वर, जिसमें अ, ई, हर्ष ई, हर्ष उ, री आता है। दीर्घ स्वर में आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ आता है। और संयुक्त स्वर में ए, ओ, औ आता है। ये हो गया स्वर वर्ण। फिर से देखते हैं दोस्तों, स्वर वर्ण में स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है, स्वर वर्ण कहलाता है, जो इस प्रकार है। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दोस्तों, फिर से देखते हैं वर्णमाला। वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 46 वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 46 वर्ण है। इन वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। जितने भी वर्ण हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। एक है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। दोस्तों, स्वर वर्ण कहते किसको है? स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है, जिसकी उच्चारण जो है अपने आप होता है, स्वतः होता है, उसमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्णों की संख्या मूल रूप से 11 है। स्वर वर्णों की संख्या 11 जो इस प्रकार है। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब देखते, अब बात करते हैं हर्ष स्वर के बारे में। हर्ष स्वर कहते किसको है? तो हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। आगे है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर देखते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, यानी कि हर्ष स्वर से ज़्यादा समय लगता है, तो दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, यानी कि दीर्घ स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है। किससे अधिक लगता है? हर्ष स्वर से अधिक लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। आगे है संयुक्त स्वर। आगे है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। आगे है, फिर से देखते हैं हर्ष स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं।
जैसे हो गया हर्ष दीर्घ, हर्ष ई, हर्ष उ, री। इसमें है कि कम समय लगता है। क्या क्या है? दीर्घ स्वर। जिन स्वरों में हर्ष स्वर से ज़्यादा समय लगता है, जिन स्वरों में हर्ष स्वर से ज़्यादा समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे हो गया आ, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ। आगे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर जिन स्वरों में उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, हर्ष दीर्घ तीनों से ज़्यादा समय लगता है। हर्ष स्वर में जितना लगता है उससे ज़्यादा दीर्घ में लगता है, दीर्घ में जितना लगता है उससे ज़्यादा संयुक्त स्वर में लगता है। तो संयुक्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। व्यंजन वर्ण। आगे है वर्ण के दो भेद है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण में पढ़ते हैं, व्यंजन वर्ण कहते किसको है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, जो अ बराबर हो गया क, इसको क में हलंत लगा हुआ है, जिसमें अ का उच्चारण नहीं हो पाता है, अ का उच्चारण नहीं होता है। लेकिन जब तक अ नहीं जोड़ेंगे तब तक क पूर्ण नहीं होगा। जैसे ख, ख में अ जोड़े है तो पूरा ख हुआ है। ख हलंत है, ख में हलंत है जिसमें अ की ध्वनि छुपी होती है, ये हो गया ख। दोस्तों फिर से हम लोग देखते हैं व्यंजन वर्ण में। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख इत्यादि। दोस्तों आज हम लोग स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़े हैं। अगले वीडियो में व्यंजन वर्ण के विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, व्यंजन वर्ण कहते किसे है और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।